फ्रीडम टीवी के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद हारिस। इस समय हम मौजूद हैं एसडीएम कार्यालय स्टारगंज में, और इस समय अनुसूचित जाति के लोग जो हैं एसडीएम कार्यालय में मौजूद हैं। जातीय उत्पीड़न को लेकर, जातीय उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर जितनी घटनाएं उस पर हो रही हैं उसके विरोध में ये सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और उनका सीधा कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सितारगंज एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के ही जो लोग मौजूद हैं इस टाइम, उन लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे विजय राव हैं, रमेश कुमार हैं, मेघनाथ है, राजकुमार वाल्मीकि है, और हमारे अविनाश वाल्मीकि हैं, कैलाश कुमार, रमेश कुमार, बबलू सागर, ये सभी लोग इस टाइम मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे हमारे अविनाश वाल्मीकि साहब से अभी। जिसे जो है हम लोग जो है आपस में मिलकर के इसको जो है हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाह रहे हैं। हमारे जस्टिस जो कि बी.आर. गवई के साथ जो है जूता फेंक करके उनके ऊपर मारा गया, जो कि अन्यायपूर्ण है। और उसके बाद जो है हमारे IPS IG थे पूरन कुमार जी, उनके साथ जो है ये घटना घटित हुई है। उसके बाद जो है एक हमारे दिहाड़ी मजदूर जो वो थे हरिओम वाल्मीकि जी, उनके साथ ये घटना घटित हुई है, जिसके हम लोग सब लोग विरोध में उतरे हुए हैं और हमेशा इनका विरोध करेंगे, और आगे भी हमारी आगे लड़ाई रहेगी। धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो। तो ये एक जातीय उत्पीड़न के मामले में आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी। सबसे पहले तो जस्टिस जो है चीफ जस्टिस गोगोई साहब जी, उनका जातीय उत्पीड़न, उसके बाद हरियाणा की एक महिला अफसर, और उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के बिहारी मजदूर हरिओम वाल्मीकि। तो इन सब के साथ ऐसी घटनाएं होने के बाद सभी ये समाज जो है अनुसूचित समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने के लिए लोग आए हैं, और क्या इनकी मांगे हैं एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे सर बात करना चाहेंगे जी। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा उत्पीड़न जो आज हो रहा है वो आज तक नहीं हुआ है, जबकि हमारे चीफ जस्टिस महोदय के साथ में ऐसा किया गया है। और उसके बाद जो है कितने ऐसे अनेक व्यक्ति हमारे समाज के ऐसे हैं जो कि हम लोगों के साथ उत्पीड़न होता आ रहा है और हम लोग सहन करते आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हम लोग अगर आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दर्दा प्रदर्शन भी करेंगे। बिल्कुल। तो अविनाश भाई, आपसे भी एक सवाल रहेगा कि ये जो आपने ज्ञापन दिया है ये किसको प्रेषित कर रहे हैं आप? ये जो राष्ट्रपति महोदय को हम सभी के द्वारा जी इस ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जा रही है, एक निवेदन किया जा रहा है। जिस प्रकार से जो लगातार ये जो अनुसूचित समाज के हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के, हमारे अपने, इनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है जगह जगह देश के स्थानों पे, उन सब घटनाओं से हम सबका मन में बहुत पीड़ा है। तो हम सभी लोग आज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए, जैसे लगातार मेरे अभी सहयोगी हमारे बड़े भाई जी ने बताया आपको कि हरियाणा में हमारे IPS, आप समझ रहे हैं किन पदों पर लोग बैठे हैं, जस्टिस जैसे पदों पर, जस्टिस जैसे और IPS जैसे लोगों के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। ये चिंतनीय विषय है। और आज हम सब लोग एक सामान्य तौर पे ज्ञापन देके एक संकेत देने आए हैं कि हमारे इसी इशारों को आप समझिए और कड़ी से कड़ी उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए जिन्होंने इतनी ये बर्बरता की है, इतना गलत कार्य किया है। और यदि उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो आज हम आपको बहुत कम संख्या में दिख रहे हैं। और वरना आपको याद होगा एक बार और जब हम सड़कों पे निकले थे तो लोगों ने अंजाम भी देखे थे। नौबत आए तो फिर वही करेंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है, समस्त समाजवासियों की ओर से, हमारा जो अनुसूचित समाज है जिसको लोग पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप हमें न्याय दें ताकि जो ये गलत घटनाएं हो रही हैं ये ना हो पाए। भीष्म नारायण विद्रोही जी हमारे साथ है। आप कह रहे थे कि जातीय उत्पीड़न जो एक महिला IPS ऑफिसर के साथ हुआ, उन्होंने उस पर आत्महत्या कर ली। आपने कहा ये आत्महत्या नहीं बल्कि इसको जो है हत्या कहा जाए। ये जितनी भी देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जी, ये एक विचारधारा के तहत हो रही हैं। कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो मनुवादी विचारधारा से ग्रसित हैं
जिन्होंने हजारों साल उत्पीड़न किया, भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी वो भारतीय संविधान पर उंगली उठा रहे हैं। वो भारतीय संविधान की संरक्षक पीठ के साथ अभद्रता कर रहे हैं। आईपीएस, वरिष्ठ आईपीएस जिनके घरों में 4-4, 5-5 आईपीएस और आईएएस लोग हैं, वो तक जातीय उत्पीड़न से नहीं बख्शे जा रहे हैं। तो ये देश किधर जा रहा है? आज पूरे भारत में सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, संगठनों के लोग, संगठनों के संचालक बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। लोग भारतीय संविधान के खिलाफ में लोग खिलाफत कर रहे हैं। जो भारतीय संविधानों में जो अधिकार दिए गए हैं, जो संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं और ये चेताना भी चाहता हूं कि यदि तत्काल इस पर रोक नहीं लगी तो एक बड़ा समुदाय पूरे भारत में निकल करके एक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आवाज दो, आवाज दो, बंद करो, बंद करो। उनका साफ कहना है अगर ऐसा घटनाओं को रोका नहीं गया और इनका संज्ञान नहीं लिया गया तो इनके पूरे समाज को जो है उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उसके विरोध को जो है सरकार को, सत्ता को और प्रशासन को झेलना पड़ेगा। तो ये एक लाइव रिपोर्ट आप देख रहे थे सितारगंज तहसील परिसर से। मैं मोहम्मद हारिस, सितारगंज।